श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 40 गांव में कथा चल रही है, श्री राम शिव महापुराण कथा। और आपको सभी को पता है कि अवध में राम जी का विराजमान होने जा रहे हैं और अयोध्या में तो उत्सव का माहौल बना हुआ है और हम सभी को भी 22 तारीख के दिन उत्सव करना है। गुरु जी पंडित जी ने जो कार्य हमें करने को कहा है, क्योंकि ये हमारी दूसरी दीपावली है, उसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आप जरूर देखिएगा और उस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में गुरु जी ने आज की जो कथा थी 40 गाँव में श्री राम शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय बताए। और कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन हमें हमारे परिवार के लिए एक विशेष उपाय करना ही करना है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मुझे आपसे नाराजगी कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत आवश्यकता है। पहला उपाय, यह उपाय गुरुजी ने अभी जो श्री राम शिव महापुराण कथा चल रही है 40 गांव में, उस कथा में बताया है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है और आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य में अटकलें चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है और उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पे समर्पित जब हम करते हैं तो उसका एक भाग, एक अंश हमारे पितरों को भी लगता है। गुरुजी ने कहा है, लोग कहते हैं कि 1 लोटे जल चढ़ाने से पितरों समाप्त होता है, तो होता है। अगर हम महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, इससे पितृ समाप्त होता है। क्योंकि अगर हमने हमारे जीवन काल में अगर हमारे पितरों का कोई पिंडदान नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है, हमारे पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अधोगति में चले गए, इन सब कारणों से कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है, पितृदोष होता है। तो अगर आपके जीवन काल में पितृदोष है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो आप अपने घर के मटके का जल लेकर जाए और वह जल प्रयास कीजिएगा कि रात का भरा हुआ जल है और 1 लोटा जल भरा हुआ है, यानी मटके में रात भर का जल रखा हुआ है। सुबह उठे, स्नान करें और उस जल को लेकर फिर शिवालय जाए और शिवलिंग पर समर्पित करना शुरुआत करें। नियम से करके देखिएगा, धीरे धीरे आपकी कुंडली का पितृदोष समाप्त तो होगा ही होगा। दूसरा उपाय, यह विशेष उपाय माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। जी हाँ, अगर बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं या फिर बिस्तर में गंदगी करते हैं या अपशब्द कहते हैं, लड़ाई झगड़ी कलेश करते रहते हैं, बच्चे आपकी कहा नहीं सुनते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहा है, शराब सिगरेट पी रहा है, नशा वगैरह कर रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यानी माताएं अपने बच्चों के लिए, पत्नी अपने पति के लिए यह उपाय कर सकती है। इस उपाय में आपको चंद्र गणेश का नाम लेकर करना है। यह उपाय विशेष बुधवार के दिन किया जाता है। जी हाँ, तो क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है 7 दुर्बा। जी हाँ, कितनी दुर्बा? 7 दुर्बा। और 7 दुर्बा के पीछे की जो डंडी होती है, दुर्बा की जो डंडी होती है ना, इस डंडी पर आपको करना है लाल चंदन का लेपन। और लेपन करके फिर इस दुर्बा को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। अब यह दुर्बा आप देखिए, शिवालय में गणेश जी संगमरमर की मूर्ति स्थापित रहती है, वहाँ समर्पित करते हैं। जब वहाँ समर्पित करेंगे तो आपको लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना। 7 दुर्बा समर्पित करने के बाद उस दुर्बा में से 1 दुर्बा आपको उठाना है और जब 1 दुर्बा उठाओगे तब आपको चंद्र गणेश जी का नाम लेना है। चंद्र गणेश का नाम लेकर उस दुर्बा को उठा लीजिएगा, उठा के घर लाइएगा। अब आपने जिस व्यक्ति से आप परेशान हो गए हो, उसकी आदतों से परेशान हो, नशा करता है, शराब सिगरेट पीता है या बिस्तर में बच्चे गंदगी करते हैं, उस व्यक्ति को वो 1 दुर्बा आप खिला दीजिए। अब खिलाना कैसे है, आप या तो सूखा के पाउडर बना ले तो खिला दे, या फिर सब्जी वगैरह में मिक्स करके भी आप उसको खिला सकते हो। वो चबा चबा के खा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ये विशेष उपाय बुधवार के दिन किया जाता है, केवल 1 ही बार करना है आपको। तीसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं या किसी अन्य कारणों की वजह से आपका विवाह टलता ही जा रहा है, हो सकता है बात पक्की हो गई पर सगाई नहीं हो पा रही है, सगाई हो गई तो शादी नहीं हो पा रही है, नहीं, विवाह की जितने भी अटकलें है यह उपाय दूर करता है। यह उपाय गुरुजी ने बहुत ही पहले की कथा में बताया था,
पर जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उन सभी को फायदा मिला है, उन सभी के मंगल विवाह कितनी भी ज़्यादा उम्र क्यों ना हो गई हो, मंगल विवाह संपन्न हुआ है। तो एक बार जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वह इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। क्या करना है, आपको लेना है तांबे का लोटा। जी हाँ, अब नया ले कि पुराना ले, तो आपको लेना है नया लोटा, ठीक है, किसका, तांबे का। और उस तांबे के लोटे के अंदर हमें भरना है चने की दाल। जी हाँ, चने की दाल पूरे लोटे के अंदर भर दीजिएगा। भर दिया आपने। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, ठीक है। शाम के समय आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तांबे के लोटे में हमने दाल भरी है, उसके ऊपर रखना है हमें क्वाइन। कितने क्वाइन, 2 क्वाइन, एक एक का सिक्का उस लोटे के ऊपर रख दीजिए, कलश के ऊपर रख दीजिए। और सिक्के के ऊपर ही आपको रखना है सुपारी। जैसा वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसे आपने कलश लिया है, चने की दाल भरी है, 2 सिक्के रखे एक एक के, और उसके ऊपर आपने सुपारी रख दी है पूजा की, ठीक है। रखने के बाद इसको आपको पीले कपड़े से इसका मुंह बांध देना है, कलश का मुंह ढक के बांध देना है। पीला कपड़ा रखेंगे, मोली का उपयोग करना, मोली से इस कलश का मुंह बांध देना। और इस तैयार कलश को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। आपका जो भी घर का मंदिर है वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। रख दिया आपने, ये आपने बुधवार के दिन रख दिया है। अब बुधवार के दिन तो रख दिया है, अब उसके अगले दिन गुरुवार के दिन आपको क्या करना है वो ध्यान सुनिए। बुधवार को आपने इतना किया है, अब गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें। स्नान जल्दी उठना है उस दिन, जल्दी, ठीक है। प्रयास कीजिएगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक उठ जाए। उठकर स्नान करने के बाद जो कलश आपने रखा है मंदिर में, सबसे पहले उस कलश की पूजा करें। कैसे पूजा करना है, कुमकुम, हल्दी, चावल का छींटा दे दे, 2 अगरबत्ती लगा दे और अपने विवाह की कामना करे कि हे महादेव, माँ पार्वती, गणेश जी, मेरे विवाह की जितनी बाधा है सबको दूर करें, जल्दी से जल्दी मेरा मंगल विवाह संपन्न करा दे। ऐसी प्रार्थना करके फिर उस कलश को आपको अपने उल्टे हाथ में रखना है और सीधे हाथ से ढकना है ऊपर। उल्टे हाथ में पकड़ा है, सीधा हाथ उसके ऊपर रखा है, अपना नाम और अपना गोत्र बोले और फिर उस कलश को आपको ले जाकर किसी ब्राह्मण जन को दे देना है। जी हाँ, अब ध्यान रखना कि जब आप इस उपाय को करोगे सुबह उठकर आपको किसी से बातचीत नहीं करना है। अपने घर के एक सदस्य को बोल कर रखे, बता के रखे कि मैं सुबह उठूंगी या उठूंगा और यह उपाय करूंगा। आप लोग मुझसे बात ना करना और मेरे को कुछ लगे तो आप इशारे से समझ जाना। ऐसा कर कर इस कलश को ब्राह्मण जन को दिया। अब जब ब्राह्मण जन को भी दोगे तो साथ में किसी को लेकर जाना, ताकि वह व्यक्ति उन्हें बता दे कि यह इन्हें विवाह के लिए उपाय किया है और इसलिए आपको ये सामग्री दे रहे हैं, क्योंकि आप तो चुप रहोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। ब्राह्मण जन को देखकर उनका चरण स्पर्श कर कर महादेव का स्मरण करते हुए, अगर कोई शिवालय दिख जाए रास्ते में तो शिवालय पे जाकर बाबा का ध्यान करके पूजा करके स्मरण कर ले और अपने घर की ओर आ जाए। ये मंगल विवाह का बहुत ही अचूक उपाय है। जिन लोगों ने किया है उनका मंगल विवाह 3 से 4 महीने में बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। तो आप भी करके देखिएगा अगर आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है। तो कुछ विशेष जानकारी थी, कुछ विशेष उपाय थे जो गुरु द्वारा बताए गए थे, आप लोगों तक शेयर किए। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।